मेहड़ा साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और तालियों से इनका स्वागत करें। इसके अलावा श्री राजेंद्र कुमार जी नायक साहब चेयरमैन, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भी स्वागत करें। इसके अलावा श्री प्रशांत जी मेहड़ा साहब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनसे उनका स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री नंदराम जी। इस गर्मी के मौसम में इतनी व्यवस्था की है, आप उसको बनाए रखें और इस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से संपन्न कराएं। जय भीम, जय भीम। आज के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो समाज के सच्चे सिपाही है। उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार अपनी नौकरी की है, पीड़ित को न्याय दिया है। आज के इस कार्यक्रम से हमारे युवा अधिकारियों को प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमने सेवा में रहते हुए हमारे लोगों को न्याय दिया, उनकी सुनवाई करी, तो रिटायरमेंट के बाद आए और बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्पांजलि करते हुए, माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत करें। बाबा साहब का सम्मान करते हुए माननीय हमारे पूर्व डीजीपी साहब पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रशांत जी मेहरा साहब, हमारे इस प्रोग्राम के अध्यक्ष नंदराम जी मेघवाल साहब, सभी ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित किए हैं और मान सम्मान के तौर पे साफा पहनाकर, जैसे कि हमारे राजस्थानी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। नंदराम जी मेघवाल साहब डीजीपी साहब का साफा पहनाकर, माला पहनाकर स्वागत करेंगे। तालियां, सभी लोग तालियां प्लीज। स्वागत की कड़ी के अंदर हमारे बीच में हमारे नवनियुक्त जिला प्रमुख बड़े भाई दुलाराम जी इंदलिया, दुलाराम जी इंदलिया नव निर्वाचित जिला प्रमुख श्री गंगानगर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और इनका यहाँ पधारने पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत। और बड़े बड़े गौरव का क्षण है कि तीनों ही हमारे समाज के गौरव है और तीनों रिटायरमेंट है। और रिटायरमेंट के बाद मेहड़ा सचिन सोलंकी प्रतिनिधि प्रधान पंचायत समिति पदमपुर से राजेंद्र जी नायक सरपंच गांव दूधा खिचड़ से राम प्रताप जी बेरवाल, सरजीत बेरवाल, ओम प्रकाश बेरवाल, दीपक बेरवाल, राजेंद्र बेरवाल, सोनू कल्याणा, विक्रम बेरवाल, कृष्ण लाल जी नागर, पीएचडी कर्मचारी गंगानगर हमारे बीच में पधारे हैं। इन सब भाई राम कुमार जी गाड़ी में भी आई है, वो भी कृपया डीजी साहब का माल्यार्पण स्वागत करें। साहब का माल्यार्पण का स्वागत करें। हाथ जोड़ निवेदन है। गंगानगर जिले के तमाम सरपंच साथी मंच पर पहुंचकर बड़ी माला से सामूहिक रूप से सबका स्वागत करेंगे। इस डॉक्टर अम्बेडकर संघ अध्यक्ष श्री हरीश जी चोपड़ा, कोषाध्यक्ष बलराम जी, सती वीरालाल जी जैसल, सदस्य ताराचंद ओम प्रकाश इंदौरा, सुरेंद्र डावला, राजेंद्र शेरगिल, रामकुमार मेघवाल, पूर्णचंद, ये सभी साथी साहब का स्वागत करेंगे। गाड़ियों के साथ हमारे यहाँ पहुँचे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई गौरिया हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, उनका भी यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। से हमारे साथी एक क्रूजर गाड़ी लेकर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत का अभिनंदन है। करेंगे जो अधिकारी राजस्थान की पकड़ी सरपंच साहब हमारे बीच में बैठे हैं, उनसे निवेदन, सुरेश जी एक फोटो खींच रहे हैं यार।
प्रभारी से सरपंच साहब गुरजीत जय भीम। जब तक सूरज चांद आयोजक इस प्रोग्राम का आयोजक फोन पीछे भैया, फोन पीछे। चलो भैया। सुनील जी अध्यक्ष भीमान में राजेंद्र जी नायक साहब का स्वागत करेंगे। भवन के लिए भूमि दान दी, वो भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आशुतोष जी गुप्ता का हम यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आशुतोष गुप्ता जी से मेरा समूह समाज समूह जनप्रतिनिधि ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ जिन्हें भी मंच अपना अभिभाषण देंगे उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए और वो अपना अभिभाषण दें। साथियों, आपको पता है कि जिला प्रमुख की कसरत कैसे चली थी और दुलाराम जी भाग्यशाली है जिन्होंने ये लड़ाई लड़कर हमारे शिक्षा की वजह से ही जिला प्रमुख का पद हासिल किया है। मेरा सभी से निवेदन है कि 2 रोटी कम खा लो लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना और बच्चों को देखभाल करते हैं कि उसने दूध पिया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, धूप में है शाम में है, लेकिन हम अपने बच्चों की ओर ध्यान करता है। उसको मोबाइल जब रोता है तो मोबाइल दे देता है, तो मोबाइल से बच्चों को बहुत दूर रखना है। मेन बात यही है कि बच्चों को अगली कड़ी में हमारे नायक समाज के गौरव बड़े भाई राजेंद्र जी नायक जो राज्य मंत्री हैं में आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना संबोधन दें। राजेंद्र जी नायक। भारत माता की, भारत ज्ञान का सिंबल बने कोलंबिया यूनिवर्सिटी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मेरे साथ में नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। श्री रवि प्रकाश जी महेरिया और अति सम्मानित मेरे सामने बैठे हैं आप सब लोग, राजेंद्र कुमार नायक आप सबको नमस्कार करते हैं। एक बहुत ही सीमित दायरे में रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो विश्व के भक्त थे, वो राष्ट्रवादी भी थे कि रिजर्वेशन तो है, लेकिन डीजी साहब आपको पता है, मुझे पता है कि जेएस से अबव कोई रिजर्वेशन नहीं है। भारत सरकार में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आईजी रहता है उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप काबिल हैं तभी आपको आगे प्रमोशन मिलेगा। तो इसी ढंग से रवि प्रकाश मेहरा जी को ये आईजी बने एक जय है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। इसी प्रकार से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर हुआ किया, जिनसे अपेक्षा नहीं थी, राजेंद्र कुमार नायक उसने ऐसा कर दिया कि मेरा डिपार्टमेंट आज भी इस दलित समाज के बेटे राजेंद्र कुमार नायक को उसी इज्जत उसी शौहरत से देखता है। तो इसके लिए हमें शिक्षित बनना होगा,
उसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मंच पर विराजमान आशुतोष गुप्ता जी, इनके दादाजी श्री केसरीपुर निर्माण किया, इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं अपनी इस बात के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जिस ढंग से की है उन्होंने, तो हमारे कि दलित समाज का उत्थान करके राष्ट्र निर्माण करें। तो आप सबसे ये निवेदन है, आपसे भी, हम भी आपके छोटे भाई हैं, हम लोगों को भी आप हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी बड़े भाई साहब राजेंद्र जी, आपने अपने ओबीसी विचारों से सबको जागरूक किया। इसी कड़ी में मैं अब बुलाना चाहूंगा प्रशांत जी महरा साहब, हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी से, वो मंच पर आए और दो शब्द करेंगे। प्रशांत जी को महरा साहब। गंगानगर की इस धरती पर आप लोगों ने इतना जन समूह दिखाकर हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधाराओं पे हमारे समाज को चलना पड़ेगा। मैं अपने नवयुवक लोगों को कहना चाहता हूँ, नए बच्चों को से बात करना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो कुरीतियां हैं उनको दूर करें। अपने मन से लोगों के को विचारधाराओं को चेंज करना पड़ेगा। हमें ये जो शराबबंदी वाली कहानी है इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा नवयुवक इस चीज से, शराबबंदी से बड़ा परेशान है। तो इनको बच्चों को कम से कम ये आगे बढ़ने का मौका है। जब आप लोग अगर अपने इन कुरीतियों को दूर करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। अभी पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा युवकों की जो है 50% से ज्यादा अधिक युवक हैं भारत का देश में। तो आने वाला समय जो है वो युवाओं का होगा। तो युवा शक्ति को बढ़ाना चाहिए और हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। हमारे पास अब तो एआई आ गया, तो एआई के माध्यम से और कई तरीके के कार्यों से हम अपने आप को नया डेवलपमेंट ला सकते हैं। उनसे निवेदन है कि वो इसी तरह राजस्थान के अंदर आज जिन जिन लोगों की मदद की उनको याद है, और रिटायरमेंट के बाद भी पूरे राजस्थान पे जगह जगह पर डीजीपी कोई ना कोई फायदा होगा डीजीपी। इसके बाद विनोद जी ढाल से निवेदन है कि वो मंच पर आए, क्योंकि डीजीपी साहब के अभिभाषण के तुरंत बाद उनके सम्मान स्वरूप उनको सम्मान प्रतीक दिया जाएगा। वो भी हमारे समाज के गौरव है डीजीपी साहब। गंगानगर जिला मेरी कर्मस्थली रहा है। मैंने नौकरी की शुरुआत गंगानगर से की। यहाँ अंडर ट्रेनिंग आया और यहाँ पे मैंने जो प्यार पाया, जो स्नेह पाया, तो मुझे लगातार ये इच्छा होती थी कि मैं दोबारा मेरी पोस्टिंग यहाँ हो तो कितना अच्छा हो। और फिर 1999 में मैं जब यहाँ एसपी बन के आया, 6 साल बाद, 8 साल बाद, तो मुझे वही सभी गंगानगर निवासियों का आज यहाँ भारी तादाद में पधारने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सम्मानित मंच श्री राजेंद्र नायक साहब, राज्य मंत्री, जिला प्रमुख साहब, नवनियुक्त जिला प्रमुख साहब दुलाराम जी, इस कार्यक्रम के संयोजक नंदराम जी, मेरे भ्राता प्रशांत मेहता और उपस्थित अन्य सम्मानित प्रबुद्धगण जो मंच पर विराजे हैं, और मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं प्रत्येक व्यक्ति का नाम नहीं ले पाऊंगा। एक तो समय की सीमा है, और दूसरा किसी का नाम अगर मैं मिस कर जाऊंगा, कहने से रह जाऊंगा, तो आप जानते हो उसका क्या होता है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी जनमान्य नागरिकगण, भाइयों बहनों, मीडिया बंधु और युवा साथियों, मैं सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आपके समक्ष कुछ बातें कहना चाहूंगा। उद्घोषक महोदय ने कहा कि बहुत लंबा भाषण होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप चिंता न करें, इतना कोई लंबा मैं बोलने वाला नहीं है। आप देखिए कि कुछ युग पुरुष आते हैं जिनके विचार सदियों तक चलते हैं। हम सब इस पृथ्वी पे आते हैं और चले जाते हैं, अपना अपना जो भी धर्म होता है उसको निभाते हैं। धर्म से मतलब मेरा वो धर्म नहीं, जिस भी जगह हम हैं अपना काम करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसका धर्म निभाते हैं और दुनिया छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ बिरले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे हैं, जिनके विचार सदियों सदियों तक चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा बहुत लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के बाद उसको किस तरह से आम लोगों की भलाई के लिए उसको काम में लेना, उस शिक्षा को, वो उन्होंने किया। शिक्षा वो जो आपको संवेदनशील बनाए, शिक्षा वो जो आपको मानवता की सीख दे, शिक्षा वो जो इंसान को इंसान समझे, शिक्षा वो जो आपके दिमाग की खिड़की खोल दे। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी से बड़ी डिग्रियां ले ली आपने, हर चीज में आप जो पढ़ा आपने उसमें टॉप हो। टॉपर तो बहुत होते हैं, लेकिन कई बार कक्षा में आपने देखा होगा, आपके सहपाठियों को आपने देखा होगा, मैं मेरे सहपाठियों की बात करता हूं, कई पीछे बैठते थे क्लास में, लेकिन आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा में टॉप नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो भी शिक्षा प्राप्त की उन्होंने जिंदगी के गुण सीखे, जिंदगी कैसे जीनी है वो सीखा, जिंदगी में किस तरह से लोगों से संपर्क रखना है, किस तरह से आत्मीयता रखनी है, किस तरह से संपर्क रखना है, ये उन्होंने सीखा। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें एक दूसरे के बगैर हम लोग नहीं रह सकते, और जो जिस तरह से हमारा मानव जीवन का डेवलपमेंट हुआ, वो शुरू में परिवार था, धीरे धीरे गांव बढ़ा, गांव से शहर बने, देश बने, प्रदेश बने, देश बने। लेकिन कुल मिला के हर इंसान में इंसानियत होती है, हर इंसान में अच्छाई होती है। लेकिन बहुत सी बार जो हम
बहुत सी चीजों में बढ़ जाते हैं, धर्मों में बढ़ जाते हैं, जातियों में बढ़ जाते हैं। भाषा तो खैर पटना में नहीं कहूंगा, हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है। क्षेत्रवाद में बढ़ जाते हैं। हर चीज में आप देखेंगे कि हम बढ़ जाते हैं। और शिक्षा का असली उद्देश्य है कि विविधताएं समझना। हमारा देश भारतवर्ष एक बहुत खूबसूरत बगीचा है। उस बगीचे में विभिन्न तरह के फूल, पौधे, पेड़, हर तरह का उसमें पौधा और पेड़ है, फूल है। और वही बगीचा सुंदर लगता है जिसमें विभिन्न विभिन्न तरह के फूल पौधे होते हैं। एक तरह के फूल पौधों में शायद आपको देखना अच्छा नहीं लगेगा। श्रेष्ठ संविधानों की जो जो श्रेष्ठ बातें थी उनको निकाला, उन बातों को निकाल के उन्होंने हमें भारतीय संविधान दिया। और 26 जनवरी 1950 से स्थिति एक अलग थी और 26 जनवरी 1950 से एक युग अलग बदला। विशेषकर गरीब, पिछड़े, वंचित जितने भी वर्ग हैं, और मैं तो कहूंगा कि भारत की बहुसंख्यक संख्या पिछड़े हैं, गरीब हैं, वंचित हैं। कम से कम आजादी के वक्त तो थे। आजादी से लेकर अब तक, संविधान से लागू होने से अब तक हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत प्रगति की हर क्षेत्र में। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हमें अभी भी एक लंबी यात्रा तय करनी है। विशेषकर हमारे सामाजिक ढांचे की जो त्रुटियां हैं, हमारी सामाजिक ढांचे में जो असमानताएं हैं, हमारे आर्थिक व्यवस्था में जो असमानताएं हैं। आज आपको पता है, आप भी आंकड़े पढ़ते होंगे, नागरिक को जो अधिकार दिए हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल वंचित, दलित, पिछड़े वर्गों को कोई अधिकार दिए हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को 26 जनवरी 1950 से रातों रात वो अधिकार प्राप्त हो गए जो हजारों वर्ष से उसको प्राप्त नहीं थे कईयों को। स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा, ये चीज तुरंत हमारे सिटीजन्स को, हमारे नागरिकों को मिली। और आप जानते हैं कि अगर किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में भी रख दो, स्वच्छंद हवा चाहेगा। वो सोने का पिंजरा उसके लिए कोई मायने नहीं। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, बंधुत्व एक ऐसी चीज है जिसके बगैर सामाजिक प्राणी जो हम हैं मानव, वो रह नहीं सकते। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आता है कई बार। उस इम्बैलेंस को, उस स्थिति को थोड़ा बैलेंस करने की आवश्यकता है। और बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से यही कोशिश की। तो कुछ उन्होंने नीति निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में डाले। और उनका सोच ये था, दूरगामी सोच था, कि उन नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कुछ जब जब सरकारें और जनता ये महसूस करेगी कि वो मौलिक अधिकार में आने चाहिए, तो आपको पता होगा कि राइट टू एजुकेशन, पहले एजुकेशन नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में था। लेकिन प्रजातंत्र की खूबसूरती देखिए, जो बाबा साहब ने सोचा था कि किसी न किसी दिन शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार, शिक्षा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, और वो सरकारों ने
महसूस किया उसको डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स में या मौलिक अधिकार में लाए। तो संविधान ऐसा नहीं है कि संविधान एक बार लिखा गया हो और उसमें कोई आगे कोई सोच नहीं सकता। ये एक जीवित संविधान है। इसमें आम नागरिक की भलाई के लिए संशोधन किए जा सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, जिसकी व्याख्या खैर वकील साहब कई बैठे होंगे यहाँ, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। लेकिन उसके अलावा अगर हमारा संसद, हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा अगर मानते हैं कि कुछ मायनों में संशोधन होना चाहिए तो उसकी भी इजाजत है। तो इस संविधान की जो गरिमा है और इस संविधान के द्वारा देखा गया रास्ता है, प्रत्येक नागरिक का मैं समझता हूँ उसको लागू करने में, उसको फॉलो करने में, उसको मानने में हमारा ये हमारा एक नागरिक के रूप में, एक सिविक ड्यूटी के रूप में हमारा धर्म है। आज एक पुलिस अधिकारी का धर्म है कि वो कानून व्यवस्था कायम रखे, अपराध नियंत्रण करे, अपराध का अनुसंधान करे, अपराध खोले। तो गाय भैंस उस शासन को तोड़ के चली जाएगी। इसलिए अंग्रेजी में भी कहावत है, किसी चेन को नहीं, द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, यानी कि मजबूती उसकी कमजोर कड़ी से आती जाएगी। तो जब तक हम वंचित भाई बहनों को, पिछड़े भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को हम लोग एक आत्मसम्मान की जिंदगी, एक समानता की जिंदगी अगर हम नहीं दे पाए तो भारत जो इस तरह का विकास करना चाहिए वो सब ऑप्टिमल लेवल पे रहेगा, ऑप्टिमल लेवल पे नहीं पहुंचेगा। मैं क्योंकि गंगानगर आया हूं, मैं युवाओं के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूं। आज जैसा कि प्रशांत ने कहा, 15 से 40 बीच की जो ब्रैकेट है, एज ब्रैकेट है, उसमें हमारे देश में, हमारे देश की जनसंख्या में उनका अनुपात 50% है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसके इम्प्लीकेशन क्या हुए, इसके परिणाम क्या होंगे? या तो ये हमारे पास बहुत बड़ी एक प्रोडक्टिव फोर्स है, और या एक ऐसी शक्ति है जिसको अगर बांधा ना गया, जिसको अगर दिशा नहीं दी गई, तो एक विध्वंसक शक्ति भी हो सकती है। इसलिए हमारे सबके हित में है, जो हम लोग युवा नहीं भी हैं और जो युवा भी हैं, कि हम इस ऊर्जा को, इस शक्ति को हम उसको दिशा दें। और दिशा कैसे देंगे? गंगानगर के लिए एक बात विशेषकर प्रासंगिक है, क्योंकि मैं यहाँ एसपी रह चुका हूँ और सुनता भी रहता हूँ कि जो नशे की प्रवृत्ति, विशेषकर चिट्टा, गोलियां, ये जो ड्रग्स नए तरह के सिंथेटिक ड्रग्स आ रहे हैं, उनसे जो हमारे युवाओं की शक्ति और ऊर्जा है वो क्षीण हो रही है। और जिस देश की युवा शक्ति और युवा ऊर्जा अगर नशे में पड़कर क्षीण होती गई, तो आप समझ सकते हैं ये 50% जो शक्ति है उसमें पता नहीं कितने % तो यूं ही निकल जाएगा। आज विश्व में आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रतिस्पर्धा का दौर चला है। हर देश अपना वर्चस्व बनाने में लगा है। तो हमें हमारे जो आने वाले कल के नागरिक हैं, यानी युवा, वो जब तक हम उनको प्रॉपर तरीके से हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे, उनमें स्किल्स नहीं देंगे, स्किल्स को लगातार अपग्रेड नहीं करेंगे। और एक बात और, जिस तरह की तकनीक और टेक्नोलॉजी
रोज बदल रही है। आज के युवाओं को और कल के युवाओं को एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने आप को किस तरह से लगातार अपडेट करना है, लगातार स्किल उसको नई नई लेनी पड़ेगी, तभी वो जाकर आधुनिक युग में अपनी प्रासंगिकता बचा पाएगा, शिक्षित कर पाएगा और कुछ कर पाएगा। तो आइए हम सब, क्योंकि ये नशे की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने में हम सब स्टेक होल्डर हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम हों, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हों, रिटायर्ड हों मेरे जैसे, या फिर व्यवसाय में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी काम करते हो, किसान हो, हम सब इसमें हमारी भूमिका है, वो बहुत बड़ी भूमिका है। इस जो मुहिम में हमें सरकार के साथ लगना है, एनजीओ के साथ लगना है और कोशिश करनी है कि कम से कम अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव में ये प्रवृत्ति इसको रोका जाए और इस पर अंकुश लगाया जाए, तब जाके हमारा जिला गंगानगर, आसपास के जिले, प्रदेश ये प्रगति कर पाएंगे। मैं मेरी कर्म भूमि में आके इतना स्वागत प्राप्त करके, इतना स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करके मैं बहुत अभिभूत हूँ। इसको शब्दों में मैं आपका कुछ बयान करके उसका मैं आपका आभार प्रकट नहीं कर सकता। आप इतनी देर से गर्मी के मौसम में आपने इंतजार किया, आपने इंतजार यहाँ मंच में भी किया। मैं आप सभी का बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ, और नंदलाल जी और नंदराम जी और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने आयोजन किया कई दिनों से। हालांकि नंदराम जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको हमने कहा कि फंक्शन हम पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में कर लेंगे, लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति होता है उसको केवल अपना काम दिखता है। मैंने कहा नहीं सर, तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये चाहते तो घर पर बैठ के आराम कर सकते थे, इनके सुपुत्र भारत रत्न, क्या सुंदर नाम है, वो आप संभाल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद आऊंगा। ये राजिया सर तक आए जहाँ एक सुबह प्रोग्राम था, और वहां से साथ साथ यहाँ तक आए। तो मैं इनकी पूरी टीम को, आप सभी को बहुत बहुत पुनः आभार प्रकट करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। धन्यवाद डीजीपी साहब, आपने बहुत ही मॉरल टाइप, शिक्षित टाइप कानून को सिखाते हुए अपना भाषण किया। मैं सभी से कहूँगा 2 मिनट के लिए विराजमान रहें। अभी बड़े भाई नंदराम जी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। 2 मिनट के लिए सभी साथी नहीं रुक जाए। 2 मिनट के, फिर उसके बाद फोटो सेशन चलेगा। डीजीपी साहब अपने बीच में ही है, शाम तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट के लिए आप बैठिए सर। आज के इस कार्यक्रम में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के जिम्मेदार लोग आए, उन लोगों का मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के कार्यक्रम में हमारे पूर्व डीजीपी मेहड़ा साहब बहुत ही अजीब सरल स्वभाव के व्यक्ति, मैंने बड़ा नजदीकी से देखा कि गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति की इन लोगों ने बात सुनी और उस आदमी को न्याय दिलाने की कोशिश की। तो मैं गंगानगर की जनता की तरफ से साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और इनका भविष्य उज्जवल रहे, और इस देश में दबे कुचले, शोषित पीड़ित सर्व समाज के लोगों का उत्थान, हमेशा इन लोगों का उत्थान के प्रति ये सोचते रहे और ऐसी सोच बरकरार रहे और हमारे समाज के लोगों का और उत्थान करे। मैं इसी के साथ
आप लोगों को ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ और बेड रेस्ट डॉक्टर ने बता रखा है, लेकिन मेरा प्रोग्राम रखा हुआ था इसलिए मेरे को ये देखना जरूरी था। लेकिन मेरी जो इच्छा थी कुछ काम करने की वो तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कुछ लोगों पे भरोसा किया था, लेकिन वो दिल में अंदर से कुछ और निकल गए कुछ लोग। लेकिन फिर भी जो लोग आए उनको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मैंने जब भी उनको कहा, जब भी उनसे निवेदन किया तो मेरे छोटे से काम में भी पिछले साल साहब आके बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का उद्घाटन किया। और आज फिर हमने ये महसूस किया कि गंगानगर के एसपी रहते हुए अंडर ट्रेनिंग जब ये थे तो इन लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया था, तो हमने ये महसूस किया कि साहब का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत और मान सम्मान होना चाहिए। और इसी मान सम्मान के हिसाब से आज का प्रोग्राम था और बीमारी की वजह से मैं बेड पे था तो जो कर पाना था वो नहीं कर पाया, इसलिए क्षमा याचना चाहता हूँ और साहब की लंबी उम्र की दीर्घा आयु करना चाहता हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो और इनको स्वस्थ रखे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद जी। आए हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद। आपने आकर यहाँ पे कार्यक्रम को चार चांद लगाए, कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सबका अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सर्व समाज के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आओ नचिए का नारा बोलेगा। लवकुश राव, लवकुश राव, लवकुश राव।